ये कहानी गुड़गांव की है। गुड़गांव में एक लड़की जो कि एक शोरूम में काम करती थी। 15-20 हज़ार के आसपास उसकी सैलरी थी। बहुत ही सामान्य परिवार से आती थी। उसका घर भी वहीं गुड़गांव में ही था। तो होता यह है कि एक दिन सर्वाइकल पेन होता है। आपको पता होगा, कुर्सी में बैठे बैठे कई बार दर्द होने लगता है। तो शोरूम में ये रिसेप्शनिस्ट थी, तो इसके अचानक से दर्द होता है। तो इसका घर उस शोरूम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो ये घर न जाकर अपने ही फ्रेंड, जो इसकी दोस्त होती है, उससे मदद मांगती है कि मुझे घर तक छोड़ दो। तो वो कहती है कि मेरा घर, मेरा रूम जो मैंने ले रखा है किराए से, वो यहीं पास पर ही है, तुम वहाँ चली जाओ। तो ये चाबी लेती है, घर का एड्रेस पूछती है, वहाँ बाहर पहुँच जाती है। जाके वीडियो कॉल करती है इसको कि मैं तुम्हारे घर पहुँच चुकी हूँ। घर दिखाती है, हाँ यही घर है। ताला खोलती है, अंदर जाती है, लेट जाती है। 1-1.5 घंटा आराम करने के बाद इसको आवाज़ आती है कि किचन में बर्तन गिरे हुए हैं। ये जाके देखती है, आसपास कुछ नहीं, बर्तन फैले होते हैं। लगता है कि कोई चूहा आदि रहा होगा जिसने गिरा दिए होंगे। सामान्य सी बात सोच के ये वापस से रूम में आती है। लेकिन इसको एहसास हो जाता है कि मेरे आसपास कोई तो है इस रूम में, या आसपास मेरे है। वो 1 BHK फ्लैट होता है जिसमें एक छोटा सा एक किचन दे दिया जाता है, एक कमरा होता है, बाथरूम होता है। थोड़ी देर में बाथरूम के जो नल होता है उससे पानी बहने लगता है। तो इसको लगता है शायद पानी आ गया होगा, पानी आने का समय हो चुका होगा, तो पानी आ गया होगा। जब बाथरूम में जाती है, नल बंद करके वापस, फिर इसको जैसे ही बाथरूम से वापस आती है, इसको महसूस होता है इसके पीछे पीछे कोई आया। तो ये डर जाती है काफ़ी, लेकिन ये फिर भी, क्योंकि पेन भी हो रहा था, घर जाने की हालत थी नहीं, तो इंतज़ार करती है कि मैं दोस्त के आने का वेट करती हूँ, तब तक दवा ववा खा के मैं सोती हूँ, आराम करती हूँ। लेकिन होता यह है कि जब ये आराम करती है तो इसको महसूस होता है कि ऊपर छत में, जैसे ये लेट के आंखें बंद करती है, आंखें खोले हुए नहीं, आंखें बंद करने के बाद इसको महसूस होता है कि ऊपर कोई है। खुली हुई आंखों से देखती है, कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बंद आंखों के साथ लग रहा है कि कोई आसपास मौजूद है। आसपास कोई तो बैठा हुआ है। कई बार वैज्ञानिक तौर पे इसे कह दिया जाता है कि भ्रम की स्थिति है, लेकिन इसके साथ वैसे ही घटना घट रही थी। तो ये अपनी उसी फ्रेंड को फ़ोन करती है कि ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है और आ जाओ। तो वो कहती, वहाँ कुछ नहीं, मैं तो डेली रहती हूँ, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम घबरा रही हो, तुम डरी हुई है, तुम्हारे पेन हो रहा है, मैं शाम तक आती हूँ। और ये घटना दोपहर में 3 बजे के आसपास बीत रही थी। ये समझ जाती है कुछ तो हो रहा है इसको। फिर नल खुल जाता है वापस से। इस बार ये बाथरूम की तरफ देखती बस है, तो वहाँ इसको कोई बैठा हुआ नज़र आ जाता है। और जैसे ही नज़र आता है, इसकी हालत खराब। ये पसीने छोड़ देती है, दर्द वर्द भूल जाती है, हालत गुम, न ये उठ पा रही है उस जगह से, न आवाज़ निकल रही इसकी। वो एक काला साया होता है जो इसको नज़र आता है। लगभग वो 4 से 5 सेकंड तक इसको नज़र आता है। वो काला साया देखकर इसकी हवा टाइट। न इसकी ज़बान खुल पा रही है, न इसका मुंह खुल पा रहा है, न ये अपनी जगह से उठ पा रही है, न बोल पा रही है। सिर्फ पसीना टपक रहा है इसके माथे से और कुछ नहीं। और वो काला साया गायब। और उसके गायब होने के बाद 1.5 से 2 मिनट तक ये अपनी ही जगह पे उस बिस्तर पर बैठी होती है। अटैच बाथरूम होता है वो, वहाँ से सिर्फ बाथरूम की तरफ देख रही होती है। हालत ख़राब, कमजोरी। ये उठा के वापस से फ़ोन मिलाती है और उसको कहती है, तुम तुरंत आओ, मुझे घर जाना हो, मुझे घर लेके जाओ कैसे भी करके। तो वो कहती, मैं 1 घंटे बाद आऊँगी। 1 घंटे के लिए ये उस कमरे से निकल कर जाके किचन में जाके एक कोना दबा के बैठ जाती है, क्योंकि इसने जो देख रखा था उसके बाद इसकी ना हिम्मत हो रही थी, न इसको नींद आ रही थी। और पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये उस कमरे से, उस फ्लैट से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। इसके दिमाग में आया ही नहीं। इसने बाद में बताया कि उसके उस वक्त दिमाग में आया ही नहीं कि मैं फ्लैट से उड़ के क्यों नहीं जा सकती, मेरा थोड़ा ना है। जब इसकी फ्रेंड 1 घंटे बाद आती है तो दरवाज़ा पीटती है, ये दरवाज़ा खोलती ही नहीं है। फिर फ़ोन करती है तो कहती है, तुम 1 घंटे से दरवाज़ा पीट रही हो, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। तो वो कह रही, मुझे कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। जबकि 1 BHK फ्लैट है, एक कमरा है, एक किचन है, एक बाथरूम है, आवाज़ कहाँ जा रही होगी। लेकिन इसका कहना है कि उसको एक भी आवाज़ नहीं सुनाई दी और इसको महसूस बस हो रहा था कि आसपास कोई है।
जब वो आती है तो इसको घर छोड़ आती है। ये घर जाती है, 1-2 दिन आराम करती है और ये देखती है कि वो काला साया इसके साथ ही गया है। जब ये कैब में बैठ के इसके दोस्त के साथ घर जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो वो लड़की जो थी, मतलब एक काला साया था, वो लड़की की तरह का साया था, तो वो इसके आसपास ही घूमता हुआ इसको नज़र आ रहा था। ये घर पहुंचती है, घर में जाती है, आराम करती है और जैसे ही ये दूसरे दिन घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इसको अपने दरवाजे पर ही वो वापस से साया नज़र आता है और गायब हो जाता है। ये उस वक्त इग्नोर करती है, वापस से शोरूम जाती है, काम करती है। ये देखती है कि शोरूम के बाहर भी इसको वो साया नज़र आ रहा है। वो लड़की के रूप में कोई ना कोई नज़र आता रहता है इसको, ऐसा लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। ये घर आती है, ऐसा लगभग 3 दिन तक चलता है और ये डरती रहती है, घबराई रहती है, किसी से कुछ बता भी नहीं रही है कि क्या हो रहा है आखिर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक दुनिया में सभी लोग बढ़ चुके हैं, ऐसी बातों पे भरोसा ही नहीं करेंगे। तो एक दिन ये माँ के साथ अपने बाजार जाती है, वहाँ भी वो साया उसका पीछा कर रहा होता है। तो माँ से जब बताती है कि मुझे कोई एक लड़की पीछा कर रही है मेरा, और ये मुझे हर जगह नज़र आती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे हर जगह ये लड़की नज़र आती है। तो माँ कहती है कौन लड़की? तो उंगली की इशारा करके बताती है ये लड़की, और लगभग उनसे ज़्यादा नहीं 30 फीट की दूरी पे खड़ी होती है, मतलब सड़क के उस पार। माँ कहती है वहाँ तो कोई नहीं खड़ा। अब ये कहती वहाँ खड़ा है। ये सोच कर, जब देख कर उनकी हालत ख़राब कि इसको कोई नज़र आ रहा है, इसको कोई दिख ही नहीं रहा, घबराई हुई घर तक आती है। माँ लगातार पूछती है अभी भी आ रही है? वो कह रही है हाँ आ रही है, पीछे पीछे आ रही है, चल के आ रही है। तो माँ एक बाबा के पास जाती है, इन्हीं के बाबा हैं, दिल्ली में रहते हैं वो, उनके पास जाती है, बताती है। तो बाबा कहता है कि ले आई तुम साथ में, उस आत्मा को अपने साथ में ले आई। तो ये कहते हैं मैं तो कोई आत्मा नहीं लेके आई हूँ। क्या लेके आई हो तुम? पता करो कौन है वो, उस घर में ही कुछ था, वहाँ से तुम लेके आई। जो उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ था, उस दिन से मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है। वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो इतने दिन से रह रही हूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, ना ऐसा कुछ है। मकान मालिक से भी पहले ही पूछ लिया था तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब चलती रहती हैं उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो वो बाबा बताता है कि ये लड़का जो पीछा कर रहा है इसका कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ। तो बाबा पूजा पाठ करते हैं, उसको ताबीज़ आदि देते हैं, लेकिन फिर भी वो साया पीछा ही कर रहा होता है इसका। 2-4 दिन और बीतते हैं। अब लगातार 1 महीने, लगभग 15 दिन हो गए इस बात को। मान लीजिए कि 3 दिन उधर बीत गया, 3 दिन माँ के साथ बीत गया, बाबा को बताने के बाद 3 दिन बीत गया, तो 1.5 से 2 हफ्ते बीत गए इसके। ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही। तो एक दूसरे बाबा से संपर्क किया जाता है, उत्तराखंड के एक बाबा से। वो समझाते हैं, कुछ कहते हैं कि तुम जहाँ गई थी वो श्रापित जगह थी, वहाँ पर साया था और वो तुम्हारे साथ चला आया है। तो पूजा करते हैं, उसको बताते हैं, तब जाके वो साया उसका पीछा छोड़ देता है। लेकिन ये सारी बात जब वो उस लड़की से बताती है तो वो लड़की जाकर मकान मालिक से पूछती है कि इस फ्लैट में कुछ था क्या मेरे रहने से पहले? तो मकान मालिक बताता है कि हाँ वहाँ एक लड़की मर गई थी और वो लड़की अकेले रहती थी। तो जब वो मर गई तो 5 दिन तक तो उसको किसी को पता ही नहीं चला कि ये मर चुकी है। तो 5 दिन तक उसकी लाश उस घर में सड़ती रही और वही लड़की थी जो इसको हर जगह नजर आती थी, क्योंकि 5 दिन तक उसकी लाश बदबू मारती रही, किसी ने देखा ही नहीं। और जब इसको एक एनर्जी मिली तो वहाँ से इस एनर्जी के पीछे लग गई। शायद वो लड़की जो वहाँ पहले से रहती थी उसके अंदर एनर्जी दूसरी रही होगी, तो उसके पीछे नहीं पड़ पाई। और जैसे ही मकान मालिक ने उस लड़की को बताया, उसी दिन उस लड़की ने उस घर को छोड़ दिया। उस दिन के बाद ना किराया ना कुछ, जो भी था उसी वक्त उसने उसी दिन, मतलब जैसे ही ये बात पता चली और उसने बताया वहाँ लड़की मर गई थी, वहाँ पर उसकी लाश पड़ी बदबू मारती रही, उसी दिन उसकी फ्रेंड ने वो रूम छोड़ा है। और आज भी वहाँ के बाहर निकलते हैं तो उनको उस लड़की को, उस फ्लैट के बाहर से जब निकलते हैं गली के बाहर से, तो वो लड़की नज़र आती है, वो लड़की दिखाई देती है। तो ये एक कहानी थी कि कई बार जब गलत तरह से लोगों की मौत हो जाती है तो वो आत्माएं यहीं भटकती रहती हैं, किसी ऐसे इंसान को ढूंढती हैं जो उनको देख सके, सुन सके, समझ सके। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।